सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर हाउचिन के सारे साथियों ने अपने अपने सारे ओपोनेंट्स को डिफीट कर दिया था जो कि अनडेड किंग्स थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचिन अपने बटलर से कहने लगता है कि ठीक है, फिर अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी पावर का नमूना दिखाऊं। जिसके बाद हाउचिन टावर ऑफ इटर्निटी से बाहर आ जाता है, साथ ही उसके सारे दोस्त, और यहाँ पे अपने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर का यूज करते हुए वो वहाँ मौजूद बचे कुछ जितने भी अनडेड किंग्स के सोल्जर्स थे उन्हें नॉकआउट कर देता है। कि तभी यहाँ पर जो हाउ यू था वो भी अब इवॉल्व हो जाता है और वो यहाँ पर हाउचिन के पास आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर चेरी कहने लगती है कि अब हाउ यू के वापस आ जाने से डॉन ऑफ लाइट की पूरी टीम कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर हम हाउ यू को देखते हैं जहाँ पर वो इतने समय बाद हाउचिन से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम हाउचिन और हाउ यू को देखते हैं जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के साइड पर साइड खड़े थे। इसी के साथ हम हाउ यू को देखते हैं जो कि अपनी पावर को लगातार अनलीश कर रहा था, जिसके साथ ही यहाँ पर हाउचिन उससे कहने लगता है कि हाउ यू, अब जबकि तुम्हारा इवॉल्व होने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो वक्त आ चुका है कि हमें घर चलना चाहिए। इसी दौरान हम अनडेड किंग के लीडर को देखते हैं जो कि अपने वेपन को उठाकर हाउ यू की तरफ देखते हुए कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन, तुम्हें तो मरना ही होगा। और फिर वो हवा में जंप करते साथ ही अपनी पावर को अनलीश करता है और कहता है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए जो मर्जी कीमत चुकानी पड़े मैं वो चुकाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इन लोगों पर अटैक तो कर देता है, लेकिन यहाँ पर हाउचिन खुद को अपने सन एंड मून डिवाइन शील्ड से बचा लेता है। जिसके बाद उसके हाथ में जो फायर ओरिजिन वाली बॉल होती है वो कहने लगता है कि मैं इस फायर ओरिजिन क्रिस्टल का यूज करके सभी लोगों को आज यहाँ पे जिंदा करने वाला हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने हाथ में उस बॉल को क्रश कर देता है, जिससे इतना पावरफुल एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है कि जितने भी अनडेड किंग के सोल्जर्स और साथ ही थे वो सभी लोग दोबारा से उठकर खड़े हो जाते हैं। फेंग उन्हें देखकर कहने लगता है कि गाइस थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि ये लोग दोबारा से जिंदा हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर उनका लीडर जो है अपने स्वॉर्ड की एनर्जी को हवा में अनलीश करते हुए कहता है कि सारे अनडेड्स इस वक्त मेरी बात गौर से सुनो, सभी लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे क्योंकि ऑस्टिन ग्रिफिन 8 हेड्स तक इवॉल्व हो चुका है और अब ये हमारे पास आखिरी मौका है कि हम उसे रोक सकें। और अगर इसके लिए तुम्हें खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय करना पड़े तो तुम वो भी करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका ऑर्डर पाते ही सभी लोग इन पे टूट पड़ते हैं, साथ ही यहाँ पर बाकी के जो अनडेड किंग्स थे वो भी यहाँ पे जाग जाते हैं। इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि जो अनडेड किंग का लीडर होता है वो सभी अनडेड आर्मी की जो बची कुची एनर्जी होती है उन्हें भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बूस्ट हो जाती है। और यहाँ पर सैर वो ये बात नोटिस कर लेती है और कहती है कि हमें हाउचिन की तरफ जाना होगा क्योंकि उसकी साइड में खतरा ज्यादा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा हाउचिन पर एक के बाद एक स्लैश अटैक करता है, जिससे हाउचिन खुद को तो बचा लेता है, लेकिन वो अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि आसपास की स्पेस में क्रैक तक कर देता है। यहाँ पर हाउचिन भी समझ जाता है कि इतनी सारी अनडेड एनर्जीज को अब्सॉर्ब करने की वजह से उसकी पावर 9th रैंक के लेवल 8 तक पहुंच चुकी है। साथ ही यहाँ पर वो लोग ये भी समझ जाते हैं कि इसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो 8 लाख से ऊपर जा चुकी है। यहाँ पर हाउचिन कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने से रोकना होगा और अटैक करने से भी, क्योंकि हम इससे ज्यादा फिर झेल नहीं पाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर मैदान में एंट्री मारता है हाउ यू और क्या दहाड़ मारता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आते साथ ही अपने 8 हेडेड से अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो एक एक करके वही डेथ फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है, जिसे देखते साथ ही अनडेड किंग का लीडर हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पे उस फॉर्मेशन की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो धीरे धीरे यहाँ पर डिक्रीज होने लगती है, जो देखकर वो बंदा भी यहाँ पर कहने लगता है कि आखिर मेरी स्ट्रेंथ ऐसे कैसे कम हो सकती है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इसी दौरान हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लेंसन होता है वो कहने लगता है कि हाउ यू चाओटिक एलिमेंट स्ट्रिपिंग के 8 एट्रीब्यूट्स को यूज कर रहा है, जरा उसकी ताकत देखो ये कितना ज्यादा कमाल का है। यहाँ पर हम देखते हैं हाउचिन की सिस्टर भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाउ यू की पावर इतनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा ताकतवर कि वो यहाँ पर अनडेड किंग के लीडर की पावर को कम्प्लीटली अकेले अपने दम पे रिस्ट्रेन भी कर सकती है। इसी के साथ अनडेड किंग का जो लीडर था वो यहाँ पर एक तरीके के लूप होल में फंस जाता है, जिसके बाद एक होता है बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, जिसके साथ ही वो बंदा नीचे जा गिरता है, जिसे देख के हाउचिन हाउ यू की तरफ देखता है और कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, हाउ यू की कंडीशन इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं। लेकिन हाउ यू यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो अपने भाई और उसके दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। वो तेजी से उड़ते हुए जाकर बाकी के लोगों का भी सफाया करना शुरू कर देता है, जो देखकर हाउचिन उसे हाउ यू कहकर आवाज देता है, लेकिन हाउ यू यहाँ पर उसकी एक नहीं सुनता और
और एक एक करके सभी पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वह दोबारा से उनके लीडर पे अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसका लीडर भी कहता है कि मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा, जो देखकर हाउ यू अपने मुंह से बहुत सी एनर्जीज को यहाँ पे गैदर करना शुरू कर देता है, जिससे उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल सोल प्रेशर सभी पे डालना शुरू कर देता है। ये इतना ज्यादा होता है कि सभी लोग अपने अपने घुटनों के बल आ जाते हैं। लिनसन कहता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, रुक जा भाई, हमें इतनी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हाउ चेन समझ जाता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन यानी कि अपना हाउ यू इस पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ताकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी मारे जाए और इन लोगों से इसका हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाए। हाउ चेन यहाँ पर अपने अटैक्स को प्रिपेयर करते हुए इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने डिस्ट्रक्शन पावर को चल देता है और यहाँ पर उस एनर्जी बॉल को इनकी तरफ थ्रो कर देता है, जो देखकर यहाँ पर जितने भी अनडेड किंग्स थे वो समझ जाते हैं कि इनका मरना तय है। उनका लीडर भी कहने लगता है कि हमने फालतू में इतनी मेहनत की, अब यहाँ पर इस तबाही को कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपनी मौत को एक्सेप्ट करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर हाउ चेन आ जाता है और यहाँ पर जैसे ही वो अनडेड किंग का लीडर अपनी आंखें खोलता है तो वो पाता है कि हाउ चेन अकेले उस बड़े से जायंट एनर्जी बॉल को रोक रहा है। यहाँ पर ये देखते साथ ही हाउ यू दोबारा से एक और अटैक उसके ऊपर चल देता है, जिससे कि इसका प्रेशर बढ़ जाए। लेकिन हाउ चेन यहाँ पर उस एनर्जी बॉल को पुश करते हुए उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे यहाँ पर कोई भी धमाका नहीं होता। पर यहाँ पे हाउ चेन समझ जाता है कि हाउ यू इस वक्त बस अपने आधी कॉन्शियसनेस को ही रिगेन कर पाया है और इस वक्त उसके अंदर बस गुस्सा, नफरत और बदले की भावना है, और अगर हमने जल्दी उसे नहीं जगाया तो यहाँ पर तबाही मच जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्टिन ग्रिफिन के इस वाइल्ड फॉर्म को देखकर हाउ चेन उसे रोकने में लग जाता है, जो देखकर ऑस्टिन ग्रिफिन को गुस्सा आता है और वो इमीडिएटली हाउ चेन पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, जो देखकर यहाँ पर हाउ चेन के दोस्तों की सांसें रुक जाती है। लेकिन अगले ही पल हाउ चेन यहाँ पर अपने उसी सील का यूज करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑस्टिन ग्रिफिन से हाउ चेन पूरी तरीके से कनेक्ट कर पाता है कि तभी हमें यहाँ पर कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर अनडेड किंग के जितने भी सोल्जर्स थे वो यहाँ पर ऑस्टिन ग्रिफिन को तड़पा तड़पा के मार रहे थे। उन लोगों ने इसे चेन से बांध के रखा था, जिस वजह से वो दर्द के मारे छटपटाता है, लेकिन कोई भी उस पर रहम नहीं दिखाता। ऑस्टिन ग्रिफिन यहाँ पर चिल्लाता है, लेकिन ये लोग उसकी एक नहीं सुनते। इसी के साथ हम हाउ यू को उसके कॉन्शियसनेस में देखते हैं, जहाँ पर वो सभी से कहने लगता है कि आखिर तुम सभी लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कि तभी हाउ चेन यहाँ पर उसके कॉन्शियसनेस के अंदर पहुंच जाता है और यहाँ पे उससे कहने लगता है कि हाउ यू, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर हाउ चेन को देखकर हाउ यू के जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और हाउ यू कहने लगता है कि मैं जानता हूँ जब तक मेरे पास मेरा बड़ा भाई है वो मुझे कुछ भी नहीं होने देगा और ना ही हम में से कोई भी उसे कभी नुकसान पहुंचा सकता है। ये कहते साथ ही ये लोग बहुत ही क्यूट तरीके से हाउ चेन को जाकर उसे हक कर लेते हैं और हम प्रेजेंट टाइम में हाउ चेन को देखते हैं, जहाँ पर उसने ऑस्टिन ग्रिफिन के हेड को हक किया हुआ था। भाई आज के बाद कोई भी तुम्हें कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा, जैसा कि मैं इससे पहले भी किया करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैर और बाकी सभी आ जाती है, जो कि यहाँ पर इन दोनों के बारे में पूछती है, जिस पर हाउ चेन बताने लगता है कि हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। जिसके बाद हाउ चेन कहने लगता है कि अब जबकि सब कुछ सेटल हो चुका है तो चलो हम हमारे होली डीमन कॉन्टिनेंट में वापस चलते हैं और जिसके बाद हम वहाँ जाकर अपने एक बेटर फ्यूचर को क्रिएट करेंगे। इसी के साथ हाउ चेन यहाँ पर अनडेड किंग के लीडर से कहता है कि हाउ यू यहाँ पर हमारे साथ वापस जा रहा है और अब वो तुम्हारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और ना ही मैं भी दोबारा कभी यहाँ पे वापस आऊंगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि हाउ चेन ऑस्टिन ग्रिफिन के साथ यहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर एक अनडेड किंग कहने लगती है यकीन नहीं होता कि ऑस्टिन ग्रिफिन एक ह्यूमन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है, कहीं मैं सच में सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्या ये सच है। यहाँ पर उनका लीडर कहने लगता है कि क्योंकि अब वो 8 हेड्स तक इवॉल्व हो चुका है तो ऐसा कोई रास्ता नहीं कि हम उसे रोक सकें, पर मैं भी हैरान हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह कि ऑस्टिन ग्रिफिन को एक ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर हाउ चेन और उसके साथियों को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एक पोर्टल के जरिए से बाहर आ जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउ यू के बाकी सारे फॉर्म्स भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि तभी यहाँ पर हाउ चेन का ग्रैंडफादर भी आ जाता है और उनमें से एक को पकड़ते हुए कहने लगता है कि छोटे दोस्त तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हूँ, पर अब लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर पहले से ज्यादा मजा आ रहा होगा। यहाँ पर सीमा सियान कहने लगता है कि हाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब उसे दोबारा उस वर्ल्ड में वापस जाना नहीं पड़ेगा जहाँ पर उसका कोई भी दोस्त नहीं था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिनसन भी खुश था और कहने लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि अब यहाँ पर अपना हाउ यू गोल्ड और थंडर दोनों के एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकता है। कितना ज्यादा कमाल की है कि अब उसके पास दोनों एट्रीब्यूट्स मौजूद है। यहाँ पर हम चेरी को देखते हैं, जहाँ पर वो भी कहने लगती है कि हाँ और अब हमें कोई भी नहीं
नहीं पकड़ सकता। ये कितना ज्यादा कमाल की बात है ना। यहाँ पर हाउ चेन उन दोनों न्यू बॉर्न बेबी से कहने लगता है कि हाँ ये दोनों न्यू एट्रीब्यूट से क्रिएट हुए हैं तो चलो इनका नाम रखा जाए। जिसके बाद वो बताने लगता है कि आज से हम इन्हें श्याओ ली और श्याओ जिन कह के बुलाएंगे। तभी यहाँ पर हम श्याओ जिन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने मुंह से एक गोल्ड फिश को अपने मुंह से बाहर निकालता है, जिसे देखकर लिन सिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि यार ये कितना ज्यादा कमाल का है, ये तो अभी से अपने मुंह से गोल्ड निकाल रहा है। जिसके बाद वो चेरी के हाथ में भी सेम एक गोल्ड फिश को बाहर निकालता है, जिसे देखकर हाउ चेन का ग्रैंडफादर कहता है कि ये एक हाई क्वालिटी का गोल्ड है और इसकी मदद से हम हाई क्वालिटी के वेपन को भी क्राफ्ट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होगी। देखकर यहाँ पर लिन सिन कहने लगता है कि यार हमारी तो लॉटरी लग गई, मुझे नहीं पता था कि हाउ यू हमारे पास पैसे कमाने का जरिया भी बन जाएगा। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो श्याओ जिन की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी चेरी बीच में आ जाती है और कहने लगती है कि ऐसा मत बोलो, बेचारा श्याओ जिन तुमसे डर जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन सिन फिर भी उसका पीछा करने लगता है कि तभी श्याओ ली आकर उसे बिजली के झटके दे देता है। जिसके बाद यहाँ पर हाउ चेन कहने लगता है कि श्याओ ली कह रहा है कि कोई भी श्याओ जिन को परेशान नहीं कर सकता और ये बिल्कुल सही कह रहा है, समझे ना तुम। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग लिन सिन पर हंसने लगते हैं। जिसके बाद लिन सिन श्याओ ली से कहने लगता है कि अरे अरे चिंता मत करो, मैं तो बस तुम लोगों को ये देना चाहता हूँ। जिसके बाद जैसे ही वो खाने की चीज उसे देता है, श्याओ ली उन्हें अपने भाइयों में बांट देता है, जो देखकर चेरी उसकी तारीफ करती है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर हाउ यू के सारे फॉर्म एक में मर्ज हो जाते हैं और फिर हाउ चेन कहने लगता है कि अब क्योंकि हाउ यू हमारे पास वापस आ चुका है तो मुझे यकीन है कि हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसका दोबारा से स्वागत करते हुए यहाँ पर उसके साथ बहुत सी फोटोग्राफ्स भी लेता है। यहाँ पर हर एक बंदा हाउ यू के घर वापस आ जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था। इसी के साथ यहाँ पर हम हाउ चेन के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जहाँ पर वो हाउ चेन से कहता है कि मुझे लगता है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है तुम समय से और ज्यादा ताकतवर बनते जा रहे हो और अब तो हाउ यू भी वापस आ चुका है। यहाँ पर हाउ चेन बताने लगता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे ही उसने अपनी इवोल्यूशन को कंप्लीट कर लिया यहाँ पर इस वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है और अब मैं 9th रैंक के लेवल 6 पे पहुंच चुका हूँ। जिसकर उसका ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि हर एक लेवल पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन तुम्हें तो हाउ यू का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसके आने से तुम्हारी स्ट्रेंथ भी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर हाउ चेन स्माइल करता है और कहने लगता है कि हाँ लिटिल फेरी और हाउ यू के वापस आने की वजह से डॉन ऑफ लाइट टीम की ताकत और ज्यादा बढ़ चुकी है और जो कि हम अब तक के बैटल में देखते हुए आए हैं, लेकिन मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आगे हमारी स्ट्रेंथ और ज्यादा इम्प्रूव होगी। अभी तक तो हर बैटल में हम यहाँ पर डोमिनेट करते हुए आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा हमारी स्ट्रेंथ पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल होती जाएगी और फॉर द टाइम बीइंग मुझे और सैर को एक दूसरे के साथ मिलकर ही अटैक करना होगा, क्योंकि हमारे बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग लेवल पे है और जो कि डीमंस के अगेंस्ट कहर बन के टूटने भी वाली है। साथ ही यहाँ पर मैं चेरी से भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ, क्योंकि अब वो पहले से ज्यादा लाइफ गेट को समन कर सकती है। साथ ही यहाँ पर वो पहले से ज्यादा क्रिएचर्स को भी समन कर पा रही है और जिनकी ताकत टेंपल कंपटीशन में जो हमने देखा था उससे कई गुना ज्यादा है। इसी के साथ हाउ चेन यहाँ पर बाकी के दोस्तों के बारे में भी बताने लगता है और कहता है कि बीते कुछ फाइट्स में लिन सिन ने भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स की है। वो अपने मैजिक अटैक्स का यूज करके बहुत ही पावरफुल मैजिक अटैक्स यहाँ पर कर पा रहा है। अब उसे कोई भी फैंटेसी किंग नहीं कह सकता, क्योंकि उसके अटैक्स में बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव देखने को मिलता है। इवन कि उसके अटैक इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो डीमंस के उन बैरियर्स को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके उनके आर्मी को मार सकता है। अगर मैं हानियों की बात करूं तो उसने हाल ही में थ्रोन ऑफ गॉड सील को अचीव किया है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी है और वो लगातार इम्प्रूवमेंट करता चला जा रहा है। उसकी ताकत हमारी बैटलफील्ड में बहुत ही ज्यादा काम आती है। उसके पावर से हमारी स्ट्रेंथ भले ही बढ़ती हो, लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमें डीमंस के साइड पे भी देखने को मिलता है और उसका अटैक इतना ज्यादा ऑफेंसिव है कि मैंने उसे सजेस्ट किया है कि वो आगे चलकर यांग वेंजाओ के साथ हाथ मिला ले, क्योंकि इन दोनों का जो ऑफेंसिव लाइनअप है ना वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और मुझे सच में बहुत ही ज्यादा खुशी है कि इस वक्त हमारे पास 2 ऑफेंसिव नाइट्स है जो कि हमारे ऑफेंसिव लाइनअप को कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ हाउ चेन वैंग युआन के बारे में बताने लगता है और कहता है कि उसकी और सीमा सेयान की जो बैटलफील्ड में कोऑर्डिनेशन है उससे मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ। ये लोग बैटल के दौरान चेरी और लिन सिन दोनों को प्रोटेक्ट भी करते हैं, साथ ही अदर डायरेक्शन के जितने भी अटैक्स होते हैं उनमें बहुत ही अच्छे से असिस्ट भी हमें करते हैं। साथ ही यहाँ पर मैकडल और इविल आई टायरेंट ये भी हमारी टीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। ये लोग इतने ज्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं कि ये लोग अकेले ही फाइट कर सकते हैं और अपने दम पे बैटलफील्ड का रुख भी मोड़ सकते हैं और इन लोगों को अब यहाँ पर अटैक के लिए ऑर्डर्स का वेट भी नहीं करना पड़ता। इसी के
साथ यहाँ पर हाउचेन बताने लगता है कि पर जो हमारा ट्रम्प कार्ड है वो अभी भी हाउ यू ही है, क्योंकि इसकी कमाल की स्ट्रेंथ बैटलफील्ड में जितने भी डीमंस है उन्हें हर एक डायरेक्शन से सप्रेस कर सकती है। न सिर्फ ये बल्कि जब यहाँ पर हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर फैंग की जो थ्रोन की ताकत है वो हमें एडिशनल कॉम्बैट पावर भी गेन कराता है, और जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कारगर भी साबित होती है। साथ ही वो यहाँ पर लिटिल फेरी के बारे में भी बताने लगता है कि न सिर्फ वो हमें हील करने में मदद करती है बल्कि हमारे अटैक्स को भी हमारे लिए प्रिपेयर करती है। जिसके बाद हाउचेन कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि डीमंस कितने ज्यादा पावरफुल है, मैं बस इतना जानता हूँ कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम उनसे फाइट बैक कर सकते हैं। यहाँ पर हाउचेन का ग्रैंडफादर कहने लगता है कि 4 साल पहले हुए उस वॉर में हमें बहुत ज्यादा हैवी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे हम उससे उबर रहे हैं। जिन 6 चेक पॉइंट्स की हालत उस वक्त खराब हो चुकी थी और हमने खो दिया था, अब धीरे धीरे हम उन्हें भी पटरी पर ला रहे हैं। हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे अब वो भी खत्म हो चुकी हैं। हम धीरे धीरे करके वापस अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन न्यू अलायंस ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है। इसी के साथ हाउचेन का ग्रैंडफादर यहाँ पे हाउचेन को बताने लगता है कि न्यू अलायंस अपना काम बहुत ही जोरों शोरों से कर रही है। साथ ही यहाँ पर जो इनके न्यू मास्टर्स हैं वो सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी जिंदगी अब वापस से पटरी पे आने लगी है। साथ ही वो बताने लगता है कि अगर सारे हॉल्स के मेंबर्स को मिला लिया जाए तो इस वक्त ओवरऑल हमारे पास 63 9th रैंक के वॉरियर्स मौजूद हैं, जो कि इस बैटल में हमारे लिए बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। साथ ही 200 से भी ज्यादा हमारे पास रैंक 8 के वॉरियर्स हैं। जैसे वो बताने लगता है कि जो नाइट टेम्पल है उनके पास इस वक्त बहुत से प्योर गोल्ड के बेसिस भी मौजूद है। बेसिकली यहाँ पर जो हाउचेन का ग्रैंडफादर है वो हाउचेन को यही बताता है कि इस वक्त अलायंस के अंदर जितने भी हॉल्स हैं और हॉल मास्टर्स है वो सभी लोग यूनाइटेड है और अब ये लोग नेक्स्ट बैटल के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं। यहाँ पर ये सुनकर हाउचेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और यहाँ पर वो एक्साइटेड भी नजर आता है। जिसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम बहुत ही जल्द डीमन क्लैन के ऊपर अटैक करने वाले हैं। जो सुनकर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि हाँ, बीते 6 सालों में हमारी पावर पीक तक पहुंच चुकी है और लगता है कि ये वही वक्त है जब हम पूरे डीमन क्लैन का सफाया कर देंगे। जिसके बाद हाउचेन पूछता है कि क्या हमें यहाँ पर डीमंस की कोई हलचल नजर आई है, जिस पर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि जब से वो वॉर हुई है उन्हें भी बहुत ही बड़ी हैवी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा है। 30 से ज्यादा उनके पावरफुल डीमन लीडर्स मारे जा चुके हैं। साथ ही यहाँ पर तुमने उनके 2 डीमन पिलर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि इतनी जल्दी वो लोग इससे रिकवर कर पाएंगे? कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर का मैसेज इन दोनों को मिल जाता है, जहाँ पर वो बताने लगते हैं कि इन लोगों को एक अभी इमरजेंसी मैसेज मिली है, जिसके अकॉर्डिंग जो डीमन किंग फेंग शू है उसने टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप के 2 सर्विलियंस को बाईपास किया है। इसी के साथ यहाँ पर वो आगे बताने लगते हैं कि खबरों के अकॉर्डिंग ये भी मिली है कि अब वो गॉड लेवल तक पहुंचने की तैयारी में जुटा हुआ है, जिससे कि हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। जो सुनकर यहाँ पर हाउचेन और उसका ग्रैंडफादर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि आखिर वो गॉड लेवल तक पहुंचना क्यों चाहता है, क्या उसे हमारे प्लान की भनक लग गई? यहाँ पर हाउचेन कहने लगता है कि अगर डीमन किंग फेंग शू एक बार गॉड लेवल तक पहुंच जाए तो उसे रोकना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमें उसे हर हाल में रोकना होगा, वरना वो सब कुछ तबाह कर देगा। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम डीमन किंग फेंग शू को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने फॉलोअर्स को ऑर्डर देता है कि जाओ और जाकर ड्रीम पैराडाइज को ब्लॉक कर दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों जैसे ही ये ऑर्डर पाते हैं तो ये दोनों डीमंस अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़े पावरफुल बैरियर को क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर दूर से ये नजारा हम देखते हैं कि एल्फ किंग भी देख पा रहे थे और वो कहने लगते हैं कि अभी तक ड्रीम पैराडाइज पूरी तरीके से ओपन भी नहीं हुआ है और नेचर गॉडेस ने अपना पावरफुल बैरियर भी यहाँ पर लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर डीमन किंग ने अपनी फोर्स के जरिए से इसे पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया है और उसकी स्ट्रेंथ को देखने से लगता है कि वो ऑलरेडी गॉड लेवल तक पहुंच चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारा नजारा देखकर शैन कहने लगती है कि अगर ऐसा सच में होता है तो वो इस पूरे डीमन कॉन्टिनेंट का पहला गॉड बन जाएगा और इसी से ह्यूमंस और डीमंस के बीच में जो अल्टीमेट बैटल है वो भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो अपने हाथों को जोड़ते हुए कहने लगती है कि लॉन्ग हाउचेन प्लीज यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।